लालची डोसा वाला। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे वेल्लूर में एक आदमी रहता था, मुरुगन। गहरे सांवले रंग का, तगड़ा शरीर और हमेशा माथे पर पसीने की चमक। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसके घर में पत्नी लक्ष्मी और दो बच्चे गोपाल और लता रहते थे। मुरुगन का पेशा था डोसा बनाना। वह शहर के बस अड्डे के पास एक छोटी सी ठेली लगाता था, जहां सुबह से शाम तक सैकड़ों लोग उसके डोसे खाने आते थे। उसकी ठेली का नाम था मुरुगन डोसा कॉर्नर। लोग कहते थे, ग्रेटर दैन भाई, ऐसा कुरकुरा डोसा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। मुरुगन का डोसा स्वादिष्ट होता था क्योंकि वह हर डोसे में थोड़ा सा प्यार और ईमानदारी मिलाता था। वह सस्ता दाम रखता था ताकि गरीब आदमी भी उसका खाना खा सके। लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा खटकती थी, ग्रेटर दैन, मैं कब तक इस ठेले पर रहूंगा? क्या मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा? उसके पड़ोस का आदमी राजू, जो पहले उसके साथ ही ठेला लगाता था, अब एक रेस्टोरेंट का मालिक बन चुका था। राजू हर रोज नई कार में घूमता और लोग उसकी तारीफ करते। मुरुगन अंदर से जलता, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत में लालच घुलने लगा। एक दिन एक अमीर आदमी, शेखर, उसकी ठेली पर आया। वह शहर का बड़ा व्यापारी था। उसने डोसा खाया और मुस्कुराया। ग्रेटर दैन भाई, तुम्हारा डोसा तो शानदार है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक दुकान दिला सकता हूँ। बस थोड़ा सा निवेश चाहिए। मुरुगन की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। शेखर बोला, ग्रेटर दैन, देखो, तुम्हें दुकान के लिए 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। मैं 2 लाख दूंगा, तुम 3 लाख जुटा लो। फिर हम मुरुगन डोसा हाउस खोलेंगे। मुरुगन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसने घर गिरवी रख दिया और रिश्तेदारों से कर्ज ले लिया। कुछ ही महीनों में शहर के बीचों बीच एक बड़ी दुकान खुली, मुरुगन डोसा हाउस। चमचमाती लाइटें, सुंदर मेज कुर्सियां और हर कोने से आती तवे पर सिकते डोसे की खुशबू। शुरुआत में दुकान खूब चली। मुरुगन खुश था। उसकी पत्नी और बच्चे भी अब अच्छे कपड़े पहनने लगे। वह हर दिन नोट गिनते हुए कहता, ग्रेटर दैन, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन धीरे धीरे वही लालच बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, अगर मैं तेल थोड़ा घटा दूं, आलू कम डाल दूं, तो मुनाफा बढ़ जाएगा। उसने माल सस्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन दाम वही रखे। लोगों को स्वाद में फर्क महसूस हुआ। एक दिन उसका पुराना ग्राहक बोला, ग्रेटर दैन भाई, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। मुरुगन हंसकर बोला, अरे बस थोड़ा बदलाव है, पर डोसा वही पुराना। पर सच ये था कि डोसे में अब वो प्यार नहीं था जो पहले उसकी पहचान थी। अब मुरुगन ने एक और कदम उठाया। उसने सस्ते कर्मचारियों को रख लिया ताकि खर्च कम हो। वह खुद अब रसोई में नहीं जाता था, बस ऑफिस में बैठकर हिसाब देखता। शेखर ने भी कहा, ग्रेटर दैन भाई, हमें फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए। ज़्यादा दुकानें, ज़्यादा पैसा। मुरुगन ने लालच में आकर हामी भर दी। 2 साल में उसकी 3 शाखाएं खुल गईं। अब वो खुद को डोसा किंग ऑफ वेल्लूर कहने लगा। पर धीरे धीरे समस्याएं आने लगीं। कामगारों को कम वेतन मिलता था, वे बेमन से काम करने लगे। ग्राहक शिकायत करने लगे कि डोसा जला हुआ है या अधपका। शेखर ने हिसाब में गड़बड़ी शुरू कर दी। मुरुगन को लगा, सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन असली गलती तो उसकी अपनी थी। वह उस ईमानदारी से दूर हो गया था जो उसके डोसे की पहचान थी। एक दिन फूड इंस्पेक्शन टीम उसके होटल में आई। उन्होंने रसोई में गंदगी पाई और कई चीज़ों की क्वालिटी खराब बताई। रिपोर्ट में लिखा गया, सबस्टैंडर्ड फूड क्वालिटी अनफिट फॉर सर्विंग। उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा और उसकी 2 शाखाएं बंद कर दी गईं। समाचार पत्रों में छप गया, ग्रेटर दैन, लालची डोसा वाले का सच, मिलावटी तेल से बना रहा था डोसा। शहर के लोग जो कभी उसकी तारीफ करते थे, अब उसके खिलाफ बोलने लगे। वह शर्मिंदा होकर घर लौटा। लक्ष्मी ने कहा, ग्रेटर दैन, मैंने तुमसे कहा था, लालच मत करो। तुम्हारे पुराने डोसे में भगवान का स्वाद था और अब तुम्हारे लालच में जहर है। मुरुगन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पूरी रात जागता रहा, अपने पुराने ठेले की याद में डूबा हुआ। कुछ हफ्तों में उसकी तीसरी शाखा भी बंद हो गई। कर्ज बढ़ गया, बैंक नोटिस देने लगी। शेखर कहीं गायब हो गया।
मुरुगन अब सड़क पर खड़ा था, उसी जगह जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार उसके पास न ठेला था, न मुस्कान। एक दिन उसका छोटा बेटा गोपाल बोला, ग्रेटर देन पापा, आप फिर से ठेला लगाओ न, मुझे आपका पुराना डोसा खाना है। उसके बेटे के मासूम शब्दों ने उसे हिला दिया। उसने सोचा, ग्रेटर देन, अगर मेरे बच्चे को मेरे पुराने डोसे की याद है तो शायद बाकी लोगों को भी होगी। अगले दिन उसने कुछ पैसे उधार लेकर फिर से एक पुराना ठेला खरीदा। उसी जगह, उसी अंदाज में उसने लिखा, ग्रेटर देन मुरुगन का असली डोसा, ईमानदारी का स्वाद। पहले दिन केवल 3 ग्राहक आए, दूसरे दिन 7, तीसरे दिन 20। लोगों ने कहा, अरे, यही तो वो पुराना मुरुगन है। वह फिर से वही सादा आदमी बन गया, पसीने में भी मुस्कान, हर डोसे में दिल। वह फिर से आलू भरपूर डालता, नारियल की चटनी घर की बनाता और हर ग्राहक से मुस्कराकर कहता, ग्रेटर देन भाई, पहले चखो फिर पैसे देना। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। मीडिया ने भी लिखा, ग्रेटर देन, जिस आदमी ने लालच से सब खोया, उसने ईमानदारी से सब वापस पा लिया। अब मुरुगन हर दिन अपने पुराने नोटबुक में एक वाक्य लिखता था, ग्रेटर देन, पैसे से ज्यादा कीमती है भरोसा और डोसे से ज्यादा स्वादिष्ट है ईमानदारी। कुछ साल बाद उसका छोटा ठेला फिर से मशहूर हो गया, पर अब वह कभी दुकान का सपना नहीं देखता था। कहता था, ग्रेटर देन, मुझे अब बड़ा नहीं बनना, बस सच्चा रहना है। उसके बेटे गोपाल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके पिता की ठेली को डोसा कार्ट में बदल दिया। अब लोग मोबाइल से मुरुगन डोसा ऑर्डर करते थे। लोग कहते, ग्रेटर देन, ये वही आदमी है जिसने अपनी गलती से सीखा कि लालच हमेशा नुकसान करता है। मुरुगन मुस्कराकर कहता, ग्रेटर देन, लालच ने मुझे गिराया, ईमानदारी ने मुझे उठाया। एक दिन जब मुरुगन अपने ठेले पर बैठा था, एक बुजुर्ग ग्राहक बोला, ग्रेटर देन बेटा, तुम्हारा डोसा दुनिया का सबसे अच्छा है। इसमें आत्मा है। मुरुगन की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर देखा और मन ही मन कहा, ग्रेटर देन भगवान, मुझे फिर से उसी रास्ते पर लौटने की समझ देने के लिए धन्यवाद। उस दिन उसने अपने ठेले पर एक छोटा बोर्ड लगाया, ग्रेटर देन, लालच से भरा पेट कभी नहीं भरता, पर मेहनत से भरा दिल हमेशा संतुष्ट रहता है। लालची डोसा वाला हमें सिखाता है कि सफलता की भूख अच्छी है, पर लालच विनाश की जड़ है। अगर आप अपने काम में ईमानदारी, प्रेम और लगन रखते हैं तो देर सबेर सफलता जरूर लौटती है। और सबसे बड़ी बात, जो स्वाद सच्चाई से आता है वो किसी भी चकाचौंध से नहीं खरीदा जा सकता।